अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रिटिक सिंड्रोम। नेफ्रिटिक सिंड्रोम बेसिकली इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिलरी स्ट्रक्चर और नेफ्रिटिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन और किडनी। अब इसमें क्या होता है कि जब बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर जो फिल्ट्रेट है, कैप्सूल है या फिर कैपिलरीज़ हैं वो डैमेज होती हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोटीन्स हैं, स्पेशली प्रोटीन्स जो हैं वो फ़िल्टर आउट होना शुरू हो जाती हैं इनटू द नेफ्रॉन थ्रू जीएफआर। कैन से कि जीएफआर के अंदर प्रोटीन्स का आ जाना, सेकेंडली उसके साथ ब्लड का आ जाना, ब्लड इन यूरिन, प्रोटीन्स इन यूरिन, टर्म्ड एज नेफ्रिटिक सिंड्रोम। बट नेफ्रिटिक सिंड्रोम तब कहते हैं जब ब्लड के अंदर प्रोटीन का लेवल 3.5 ग्राम से कम हो इन 24 आवर यूरिन के अंदर। मतलब 24 घंटों का यूरिन कलेक्ट किया, उसके अंदर 3.5 ग्राम से कम प्रोटीन्स आई हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेफ्रिटिक सिंड्रोम है। और अगर वो 3.5 से ज़्यादा होती है तो उसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। अब नेफ्रिटिक सिंड्रोम के मेन फीचर्स क्या हैं? हाइपरटेंशन, हीमाचूरिया, एंड हीमाचूरिया मीन ब्लड इन यूरिन, एंड प्रोटीन यूरिया मीन प्रोटीन इन यूरिन। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ की बेस पे हम डिफरेंट डिजीज़ पढ़ेंगे, डिफरेंट सिंड्रोम्स पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे आ जाता है IgA नेफ्रोपैथी। पहली कॉज है IgA नेफ्रोपैथी। IgA एंटीबॉडीज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो प्रोड्यूस होती हैं और हमारे नेफ्रॉन के अंदर मैसेंजर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज कर देती हैं, उनमें डिपॉजिट होते हैं, उनको डैमेज कर देती हैं, और उसकी वजह से GFR में प्रोटीन एंड ब्लड आता है। तो नेफ्रिटिक सिंड्रोम का दूसरा नाम है बर्गर सिंड्रोम। बर्गर सिंड्रोम के अंदर दो फीचर्स आएंगे। पहली एक रेनल इन्वॉल्वमेंट होगी, दूसरी मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और GIT ट्रैक इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन हो, एंड देन उसके 2 दिन के बाद आफ्टर विद इन द 7 डेज़ आफ्टर 2 डेज़ ऑफ इन्फेक्शन, 2 दिन के इन्फेक्शन के फ़ौरन बाद विद इन 7 डेज़ अगर पेशेंट को ये सिम्टम आए कि यूरिन के अंदर रेड कलर हो, कोका कोला यूरिन हो या टी कलर यूरिन हो, रेडिश कलर यूरिन हो, और साथ में झाग बने, इसके अंदर बबल्स बने यूरिन के अंदर जो प्रोटीन को ज़ाहिर करते हैं, तो हम उसको कहेंगे ये IgA नेफ्रोपैथी है विदाउट एनी अदर सिम्टम, just with the history of pharyngitis or GIT tract, can say with the upper respiratory tract infection. Most common cause of nephritic syndrome worldwide is IgA nephropathy. IgA nephropathy के अब इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? हम मैसेंजर टिश्यू की बायोप्सी लेंगे, बायोप्सी लेके उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी क्या फाइंडिंग मिलेगी? जो IgA एंटीबॉडीज है वो प्रोलिफरेट की होंगी इनटू द मैसेंजर, तो मैसेंजर प्रोलिफरेशन मिलेंगे, जस्ट इतना सा। अब नेक्स्ट डिजीज़ आ जाएगी हमारी, नेक्स्ट कॉज है एलपोर्ट सिंड्रोम। एलपोर्ट सिंड्रोम बेसिकली क्या है कि ये म्यूटेशन है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली टाइप 4 कोलेजन प्रोटीन्स की। टाइप 4 कोलेजन की म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे? मेन सिम्टम क्या आएगा पेशेंट को? एक तो पेशेंट को आएगा नेफ्रिटिक सिंड्रोम। उसके अलावा पेशेंट का एसोसिएशन होती है इसके अंदर, पेशेंट या मस्ट है पेशेंट हेमाचूरिया प्रेजेंट कर रहा है, साथ में डेफ है पेशेंट, पहले मतलब पेशेंट डेफ है और साथ में हेमाचूरिया है, इसकी मेन क्लासिकल फीचर ही है। सेकेंडली पेशेंट ब्लाइंड भी हो सकता है, तो एसोसिएशन इज़ ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस। और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, ये म्यूटेशन है, हेरिडिटरी डिजीज़ है, मतलब इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है, पॉसिबल है। इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? सेम टू सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, बायोप्सी लेंगे, बायोप्सी लेके उसको चेक करेंगे, बायोप्सी लेके उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करेंगे, तो इसके अंदर हमें बास्केट वीव अपीयरेंस मिलेगी। MCQs में बास्केट वीव अपीयरेंस लिखा हो, मस्ट 100% है कि ये क्या है, एलपोर्ट सिंड्रोम है। डेफनेस हो, साथ में नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो, नेफ्रिटिक सिम्टम्स हो, साथ में क्या हो, बास्केट वीव अपीयरेंस इनफ है फॉर द MCQs। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है हेनॉक्स स्कोलियन पर्पुरा। हेनॉक्स स्कोलियन पर्पुरा में क्या होगा, पेशेंट को ट्राइएड मिलता है, एक आर्थ्रेल्जिया, दूसरा एब्डोमिनल पेन, एंड थर्डली लोअर लिम्स लेग्स की क्या मिलेंगी, पर्पुरास मिलेंगे। और ये पेशेंट का ज़्यादातर चिल्ड्रन में होता है, बच्चों के अंदर होता है, बच्चों के अंदर लोअर लिम्स के ऊपर पर्पुरास मिलेंगे, साथ में GIT की एब्डोमिनल पेन होगी पेशेंट को, और साथ में आर्थ्रेल्जिया होगा, मस्कुलर पेन, जॉइंट्स पेन होगी पेशेंट को, एंड लीस्टली क्या होगा, साथ में पेशेंट को नेफ्रिटिक सिंड्रोम होगा ड्यू टू IgA नेफ्रोपैथी। IgA एंटीबॉडीज़ की वजह से ही, IgA एंटीबॉडीज़ की वजह से ही अगर पेशेंट को नेफ्रिटिक सिंड्रोम और साथ में क्या ट्रायड मिले,
आर्थ्रैल्जिया, GIT एब्डोमिन, GIT पेन, एब्डोमिनल पेन और साथ में लोअर लिम्ब पर्पुरा। 100% हनॉक्स कॉलन पर्पुरा। इन्वेस्टिगेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम सेम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, मैसेंजर का सेल वो लेंगे, बायोप्सी लेंगे, उसके अंदर मैसेंजर प्रोलिफरेशन मिलेगी IgA एंटीबॉडीज़ की। देन आ जाती है चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम। चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट। चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम का ऐसे MCQs आएगा कि पेशेंट को एस्थमा है, एस्थमा रियल में एस्थमा नहीं होगा, लेकिन एस्थमेटिक लाइक सिम्टम्स होंगे पेशेंट को, एस्थमेटिक सिम्टम्स होंगे, साथ में पेशेंट को यूसिनोफिलिया होगा, पेशेंट का यूसिनोफिल रेस होगा, एंड लीस्टली क्या होगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, पेशेंट को साइनोसाइटिस हो सकता है, रनाइटिस हो सकता है, पेशेंट को एस्थमा तो है ही है, एस्थमेटिक सिम्टम्स, एस्थमेटिक लाइक सिम्टम्स, एस्थमा लाइक सिम्टम्स, एंड साथ में पेशेंट को क्या होगा, पूरी बॉडी के ऊपर पर्पुरास मिलेंगे, पेशेंट को न्यूरोपैथी होगी, पेशेंट का CNS सिस्टम इन्वॉल्व होगा, CNS इन्वॉल्वमेंट है, रेनल, रेस्पिरेटरी, स्किन इन्वॉल्व है, और पेशेंट को क्या है, यूसिनोफिलिया है। यूसिनोफिलिया की वजह से ही इस डिज़ीज़ को हम नाम देते हैं यूसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस विद पोलिएंजाइटिस। मतलब इसके अंदर ग्रैनुलोमास भी बनेंगे, चेस्ट एक्सरेज के अंदर आपको ग्रैनुलोमास भी मिल सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स हो चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें MPO अंक का एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, MPO अंक का या P अंक का एंटीबॉडीज़ मिलती हैं इसके अंदर। और एसोसिएशन इसकी याद रखनी है, ये डिज़ीज़ ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एस्थमा को ट्रीट करने के लिए इंटरल्यूकिन 5 इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, मोंटिलोकास्ट। मोंटिलोकास्ट की कॉम्प्लिकेशन के तौर पर चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है पेशेंट को, एंड देन उसको ट्रीट करने के लिए दोबारा से हम इंटरल्यूकिन ही यूज़ करते हैं, लाइक स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, साथ में इम्यूनोसप्रेसेस यूज़ करते हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड यूज़ करते हैं बेसिकली, और साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, मिपोलिजुमाब यूज़ करेंगे, दैट इज़ मे बी दैट्स अ इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर, इंटरल्यूकिन 6 एंड 8 इनहिबिटर, जिस हमने 5 को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स की वजह से डिजीज़ हुई और 6 को इनहिबिट करने वाली ड्रग इसमें यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाएगी, और साथ में नेफ्रोपैथी तो है ही है, नेफ्रोपैथी जिस मीन्स नेफ्रिटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट डिजीज़ है वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस। सेम टू सेम इसमें भी क्या होगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होंगे, पेशेंट को क्या होंगे, रेनल इन्वॉल्वमेंट होगी, बट CNS की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, स्किन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मीन्स 2 सिम्टम्स इन्वॉल्व हैं। और वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस के अलावा कोई ऐसी डिजीज़ नहीं जिसके अंदर नाक की इन्वॉल्वमेंट है, साइनोसाइटिस था, रेनाइटिस था, लेकिन नेज़ल ब्रिज की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, नेज़ल ब्रिज डिप्रेशन मिले, नेज़ल सेप्टम डिफेक्ट मिले, साथ में पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, बेसिकली मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, और साथ में रेनल इन्वॉल्वमेंट हो, पेशेंट को रेनल इन्वॉल्वमेंट है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, रेनाइटिस है, और साथ में क्या है, पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया है, मीन्स इन जो आपके कान का इन्फेक्शन है, आउटर ये इन्फेक्शन है पेशेंट को, साथ में जिंजवाइटिस है, दांतों की इन्वॉल्वमेंट है। किसी डिजीज़ के अंदर नहीं पड़ा अभी तक जिसके अंदर नेफ्रिटिक सिंड्रोम हो, साथ में दांतों की इन्वॉल्वमेंट हो, जिंजवाइटिस हो, जिंजीवा की इन्फ्लेमेशन हो, जिंजवाइटिस हो, ओटाइटिस मीडिया हो, साथ में पेशेंट को नेज़ल ब्रिज, मेनली इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद रखनी है, नेज़ल ब्रिज डिफेक्ट होंगे, नेज़ल ब्रिज डिफॉर्म्ड होगा, डिप्रेशन होगा, या नेज़ल सेप्टम डिफेक्ट मिलेगा, और साथ में पेशेंट को रेनल एंड रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है, बस इतना इनफ है। इसके बाद हमने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं। ओनली ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर C अंक का एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होंगे, C अंक का एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है, वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस 100%। नेक्स्ट डिजीज़ आ जाती है, ट्रीटमेंट सब भी एंटीबॉडीज़ का, एंटीबायोटिक जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, और साथ में साइक्लोफॉस्फामाइड या कोई भी आप इम्यूनोसप्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। देन आ जाती है, एंड देन लीस्टली क्या है कि जो वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस है उसके अंदर हमने स्टीरॉइड और साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ एडिशनल ड्रग यूज़ करना होता है, रिटक्सीमब, CD20 इनहिबिटर्स। नेक्स्ट डिजीज़ है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिजीज़, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्रैनुलोमाटोसिस, नेफ्रोपैथी, ग्रैनुलोनेफ्रोपैथी। इसमें क्या होगा, पेशेंट के, इस पेशेंट के अंदर भी सेम नेफ्रिटिक सिंड्रोम होगा पेशेंट को, लेकिन साथ में एसोसिएशन होती हैं। एसोसिएशन की बेस पे हमने इस डिजीज़ को 2 पार्ट्स में, 2 टाइप्स में डिवाइड कर देना होता है, टाइप 1 जिसको टाइप 1 या टाइप 3 भी कहते हैं, एंड देन टाइप 2। टाइप 2 के अंदर क्या होगा, पेशेंट को टाइप 1 में क्या होगा, पेशेंट की एसोसिएशन होगी हेपेटाइटिस B एंड C के साथ, एंड पेशेंट को क्रायोग्लोबिनिमीमिया भी हो सकता है एसोसिएशन से। तो क्रायोग्लोबिनिमीमिया मतलब वो पेशेंट जिनके अंदर क्रायोग्लोबिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगे, क्रायोग्लोबिन एंटीबॉडीज़।
टाइप 2 के अंदर क्या होगा, टाइप 2 के अंदर पेशेंट की बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली C3 प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट 3 प्रोटीन्स जो होती हैं इन्फेक्शंस के खिलाफ पैदा होती हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये C3 एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं जस्ट लाइक IG एंड नेफ्रोपैथी, लेकिन ये जाके डिपॉजिट हो जाएंगे किडनी के अंदर, वहाँ पे नेफ्रिटिक सिंड्रोम कॉज कर देंगे, एसोसिएशन विद द डिपोजिशन और विद द पाथवे डिफॉर्मिटी ऑफ C3 प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट C3 प्रोटीन्स। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन याद रखना है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको मिलेगा ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलेगा। ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मतलब मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। देन इसके बाद हमारी डिजीज़ आ जाती है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्रैनुलोमाटोसिस। देन लास्ट डिजीज़ आ जाती है हमारी, लास्ट कॉज आ जाती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के बाद पेशेंट को ग्लोमेरुलर इन्फेक्शन हो, पेशेंट को नेफ्रोपैथी हो, डेवलप हो, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। अब इसमें क्या होगा, पेशेंट को मेनली इसका फीचर क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकल कौन सा इन्फेक्शन होगा, पेशेंट को क्या होगा, हिस्ट्री होगी, मेनली ये बच्चों के अंदर होता है, तो पेशेंट को सबसे पहले क्या होगा कि 2 हफ्ते पहले की हिस्ट्री होगी किसी चीज़ की, कम से कम 2 से 4 हफ्ते पहले की हिस्ट्री होगी पेशेंट को फेरेंजाइटिस की, मेनली फेरेंजाइटिस की ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ एस पायोजीन बैक्टीरिया। पायोजीन बैक्टीरिया स्पेसिफाइड है, अगर पायोजीन बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुआ, पेशेंट को 2 से 4 हफ्तों की हिस्ट्री होगी, पेशेंट का या तो रोमेटिक फीवर होगा या तो पेशेंट को नेफ्रिटिक सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। 2 से 4 हफ्तों से पहले पेशेंट को ये हुआ था, फेरेंजाइटिस डेवलप हुआ था, अब भी आप पेशेंट को क्या कर रहा है, या तो रोमेटिक फीवर डेवलप होगा, उसके सिम्टम सेपरेट हैं। अगर उसके अलावा पेशेंट को क्या है, कोका कोला यूरिन आया पेशेंट को, और साथ में कोका कोला कलर मतलब हीमाचूरिया, और साथ में पेशेंट को क्या है, झाग बन रही, मतलब प्रोटीन यूरिया है, दैट मस्ट बी नेफ्रिटिक सिंड्रोम ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन बैक्टीरिया। अब इसके फीचर्स क्या होंगे, एक तो ये होगा कि 2 से 4 हफ्तों की हिस्ट्री होगी, दूसरा फेरेंजाइटिस की हिस्ट्री होगी, तीसरा क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, बच्चों के अंदर मुंह के ऊपर अल्सर्स बन जाते हैं, मतलब रैशेस बन जाते हैं, उन रैशेस के ऊपर क्या होगा, बाय द टाइम ऑफ रिकवरी क्रस्ट बन जाता है, लेयंस के ऊपर गोल्डन कलर का, हनी कलर का क्रस्ट बनते हैं, जिसको हम हनी क्रस्ट अपीयरेंस कहते हैं। हनी क्रस्ट अपीयरेंस मिलता है पेशेंट को फेरेंजाइटिस के साथ। मस्ट थिंक अबाउट द एस्पायोजिन बैक्टीरिया। पेशेंट को एस्पायोजिन का इन्फेक्शन है, हनी क्रस्ट अपीयरेंस है, जिसको हम एम्टाइगो कहते हैं। मतलब क्या होगा, इची होगी, रैशेस होंगे पेशेंट को, और क्या होगा उसके अलावा पेशेंट क्या होगा, बच्चा होगा, मोस्ट कॉमनली बच्चों का इन्वॉल्व होता है। एंड लास्टली क्या है, इसके अंदर वो जो एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं एस्पायोजिन के खिलाफ, या तो वो हार्ट को अटैक करेंगे, वरना जाके किडनी को अटैक करेंगी, किडनी के ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर को जाके डैमेज करेंगी, जिसकी वजह से पेशेंट को नेफ्रिटिक सिंड्रोम, नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाएगी। इसको हमने कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने बायोप्सी ही लेनी है, लाइट माइक्रोस्कोपी करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर जो हमारा बायोप्सी है उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस है वो हाइपर सेलुलर मिलेगा, हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपर सेलुलर होगा। दूसरा का जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हैं तो उसके अंदर हमें इम्यून कम्प्लेक्स हम्प मिलता है, मतलब इम्यून कम्प्लेक्स वहाँ पे मिलेगा। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर स्टारी स्काई अपीयरेंस कहीं पे भी लिखा हुआ मिल गया, स्टारी स्काई अपीयरेंस हो या फिर लंपी बम्पी अपीयरेंस हो इन बायोप्सी, मस्ट थिंक अबाउट, मस्ट 100% है कि वो एस्पायोजिन बैक्टीरिया की वजह से क्या डेवलप हुआ है, नेफ्रोपैथी डेवलप, ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथी डेवलप हुई है पेशेंट को। तो ये थी कॉजेज़ किसकी, नेफ्रिटिक सिंड्रोम की। अब ओवरऑल जनरल इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने प्रोटीन लेवल चेक करने के लिए क्या करना है, यूरिन कलेक्ट करना है 24 घंटों के लिए, 24 आवर यूरिन एग्जामिन करेंगे, उसके अंदर प्रोटीन का लेवल चेक करेंगे। दूसरा हमने क्या करना है, प्रोटीन इसकी यूरिन की कंप्लीट एग्जामिनेशन करवानी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बायोप्सी। बायोप्सी के अंदर हमें कॉजेज पता चलेंगे कि कौन सी कॉज हो सकती है। एंड देन ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, स्टीरॉइड्स देंगे पेशेंट को, पेन किलर्स देंगे, एनसिड्स देंगे पेशेंट को, क्या करेंगे साइक्लोफॉस्फामाइड देंगे। और हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज में मोस्ट कॉमन सिम्टम, तो मस्ट ट्रीट हाइपरटेंशन। तो ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हमने कैप्टोप्रिल मतलब एस इनहिबिटर्स यूज़ करना है। एस इनहिबिटर्स आर रेनल प्रोटेक्टिव ड्रग्स। तो किडनी को बचाने के लिए आपने क्या करना है, एस इनहिबिटर्स देंगे और साथ में पेशेंट को हम डायोरेटिक्स भी दे सकते हैं और साल्ट रिस्ट्रिक्शन होगी साथ में। एंड अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ देयर मस्ट बी यूज़ ऑफ रिटक्सिमाब और मिपोलिजुमाब। तो ये था नेफ्रिटिक सिंड्रोम।